हेलो क्रिएटिव स्टूडेंट क्लास 12 बेटा, मैंने आपको मैट्रिक्स में डेफिनेशंस और उसके टाइप्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस हुई थी। अब हमारा बात होने जा रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये हम सीखेंगे कैसे होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टू या मोर देन टू मैट्रिक्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करना है उसके ऑर्डर आपके सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑर्डर सेम होंगे तभी आप उनको ऐड कर पाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं कंडीशंस आपके सामने। पहले आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन को लेकर। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देखिए बोला है ना सेम ऑर्डर, तब उसके बाद आपको क्या है ए प्लस बी कैसे ऐड है। देखिए पहले मैट्रिक्स ले लेंगे। अब ये कंपोनेंट वाइज होते हैं। कंपोनेंट वाइज का मतलब ये कि जैसे मैं आपको देखिए 2x2 का लेता हूं 1 2 3 4। अब मैं इसको ऐड करता हूं 0 0 1 1। आप इसको ऐड करेंगे तो a11 की पोजीशन के साथ ऐड होगा, यानी कि 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 और प्लस यानी आपका क्या आ जाएगा 4। यानी यही है आपका कंपोनेंट वाइज एडिशन। अब आपके सामने आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखिए क्या करता है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम, ऑर्डर क्या है सेम है, देन ए माइनस बी मैट्रिक्स को आप रखेंगे फिर उसको माइनस करेंगे। ये भी क्या है कंपोनेंट वाइज है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 0 0 1। अब इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो a11 के साथ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 1 3। देखिए अभी तक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को लेकर आपसे बात हो चुकी। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आइए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम समझते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपसे क्या कहा जाता है, इफ ए आई जे बी एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड के बी एनी नंबर कॉल्ड अ स्केलर देन के ए इक्वल टू के इंटू मैट्रिक्स। अब इस ये के क्या होगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप जैसे देखिए यहां पर एक हमने मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1, तो ये क्या होगा k इंटू 1 k इंटू 0 k इंटू 0 k इंटू 1। तो आपको क्या मिला k 0 0 k, यही तो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आपको जानना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी भी आती है, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ a इक्वल टू a i j m क्रॉस n एंड b b i j m क्रॉस n आर टू मैट्रिसेस एंड k l आर स्केलर्स। भाई ध्यान रखिएगा यहां पे देखिए इन दोनों के ऑर्डर सेम रखे गए हैं, इस पे भी गौर करिएगा। अब आगे क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट क्या करता है, k इंटू ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू के ए प्लस के बी। सेकेंड क्या करता है, k प्लस एल इंटू ए इक्वल टू के ए प्लस एल ए। थर्ड नंबर पे क्या मिलता है भाई आपको, के एल इंटू ए इक्वल टू के इंटू एल ए इक्वल टू एल इंटू के। यानी आपको ये कहा जाता है कि अगर हम दो स्केलर का मल्टीप्लाई करके तब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, या सेकंड वाले का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके तब फर्स्ट वाले से करें, या आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट वाले से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके सेकंड स्केलर से मल्टीप्लाई करें, हमेशा ऑलवेज सेम वैल्यू देता है। अब आपको फोर्थ में क्या करता है, माइनस के ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस के ए इक्वल टू के इंटू माइनस ए मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, किसी भी मैट्रिक्स में आप अगर 1 से इंटू करेंगे तो हमेशा वही मैट्रिक्स मिलेगा, और किसी मैट्रिक्स में अगर -1 से इंटू करेंगे तो आपको पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को लेकर। आइए देखते हैं कंडीशन है क्या।
two matrices A and B are conformable for the product AB if the number of columns in A यानी प्री मल्टीप्लायर is same as number of row in B post multiplier. Thus if A equal to Aij m cross n and B equal to Bij n cross P, यानी कहने का ये मतलब है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होने वाला। तो वही आपसे कहा गया कि A हमारे पास Aij m क्रॉस n है, B इक्वल टू Bij n क्रॉस P है, are two matrices, then their product AB is of order m क्रॉस P। तो यानी कि जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके मिलेगा ना, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का रो दूसरे का कॉलम होगा, यानी m क्रॉस P का होगा मैट्रिक्स, डिफाइंड एज ABij समेशन r इक्वल टू 1 टू n AIR इंटू BRJ, यानी आपको क्या देगा ये AI1 B1J प्लस AI2 B2J प्लस डॉट 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 प्लस AIN BNJ। यानी कहने का ये मतलब है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैट्रिक्स के एक रो के कोरेस्पॉन्डिंग सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ ऐड होंगे मल्टीप्लाई। अभी तक आपको मल्टीप्लिकेशन की सभी प्रॉपर्टी बता दी गई, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो कैसे रहा है। आइए देखते हैं। भाई आपके पास दो मैट्रिक्स लिया गया, एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है, सेकंड मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का है। तो आप देख रहे होंगे खुद कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, तो मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। आइए देखते हैं कैसे होता है मल्टीप्लाई। आपका होता क्या है, पहले मैट्रिक्स का एक रो दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ, देखिए इनका इंटू इनके साथ हो रहा है, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 इंटू B31, आपका हो गया। अब यही चीजें इनके साथ भी होगा, इन दोनों का। अब आपका सेकंड रो को हम लेंगे, सेकंड रो का पहले इनके साथ होगा और फिर इनके साथ भी होगा, यही आपको यहां पर मेंशन किया गया है।